अमर हो रहा हूं। बस इसी अनुभूति का नाम है आनंद। तुम कहो कि मरण को बदल दो, मरण तो बदला नहीं जाएगा। तुम्हें बदलना है कि दुनिया की दृष्टि में मर रहा हूं और आनंद की दृष्टि में अमर हो रहा हूं। दुनिया कहती है कि ये मर गया, उससे पूछो क्यों तुम मर रहे हो? नहीं, मैं तो अमर हो गया। शल्लेख ना लेकर अमर हो जाता है व्यक्ति। जिंदगी और कुछ नहीं बंधु, समझने की देर है। उसी शरीर के अंदर एक डॉक्टर पूरे शरीर की चीड़ फाड़ कर लेता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो कहता है शरीर में कुछ नहीं है, खून है, मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, कफ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। मैंने एक एक चीज फाड़ के देख ली, लेकिन उसी शरीर के अंदर एक भेद विज्ञानी साधक परम चैतन्य स्वरूप भगवान ब्रह्म स्वरूप का आत्मा का दर्शन करता है। अज्ञानी को दूध दे दिया जाए और कहे जाओ इसमें घी का दर्शन करो, तो एक एक बूंद को देखेगा घी कहाँ है, उसको कभी घी दिखने वाला नहीं है। कहीं घी दिखने वाला नहीं है। और घी कहाँ से आता है? दूध से ही घी आता है, लेकिन दूध में आज तक किसी को घी दिखा नहीं है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा शिवम। पाषाण में कहाँ है सोना? निकलता पाषाण से ही है। तिल में तेल कहाँ है? कितनी टुकड़े करना, तिल में से तेल टपकने वाला, लेकिन तेल में से तेल कहाँ से निकलता है? ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति को दूध तो छोड़ो, घास भी दे दिया जाए। एक गुरु ने अपने होनहार शिष्य को कहा, जाओ इस घी को बेच के आओ। दे क्या रहा था? घास। घास का गट्ठा था और सब शिष्यों से कहा जाओ इस घी को बाजार में बेच के आओ। सब कहने लगे पागल हो गया। गुरु पागल हो गए। गुरु को यही पता नहीं कि घी क्या है और घास, वो गुरु को भी बुद्धि ठहरा देगा और स्वयं भी बुद्धू बना रहेगा। ना जाने कितने लोग जब कोई धर्म की चर्चा करते हैं भगवान के गुरु महाराज, तो कितने नाचते कहते हैं कुछ नहीं है धर्म, ये बुद्धू बना रहे हैं। इनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि शरीर में कुछ भी नहीं है, हमने देख लिया। कितने नास्तिक हैं जो धर्म की किताबों को रूढ़ी मानते हैं, भगवान के कथनों को मिथ्या कहते हैं। गुरुओं के कथनों को जब गुरु अदृश्य परमार्थ की चर्चा करते हैं तो आप लोगों को लगता है ये सब कल्पना है। बैकमैन, बैक माइंड, धर्म की चर्चा करने वाला, अरे भाई ये बैक माइंड है, 18वीं शताब्दी का व्यक्ति है। 99% आज लोग धर्म की क्रिया करने वाले को क्या मानते हैं? ये पुरानी लीग के आदमी है, ये पुरानी सोच के आदमी है। ये 90% आज का युवा वर्ग ही कहता है। बोले हमारी दादी मंदिर जाकर भोजन करती है, बोले पुराने विचार की है। क्या कह दिया? पुराने विचार की। माला फेरती है पुराने विचार की। रात में नहीं खाती है, बोलते जाओ जल्दी, वो
पुराने विचार की है। आलू प्याज नहीं खाती है, पुराने विचार की। नए विचार का कौन है? जो बढ़िया थोड़ा शराब भी पिए, माइन थोड़ी बहुत तो पिए। हाँ, तो शराब पीते, बोले ये आजकल का फैशन है, नया माइंड है, नया डेवलप माइंड किया। क्या हो गया? जितने अशुभ कार्य होते हैं उनको तुम फ्रेश माइंड कहते हो, और जो पुरानी कार्य करते हैं उनको बैक माइंड कहते हो। यही सबसे बड़ी स्थिति है। घास दे रहा है, दुनिया कहेगी घास घी के बराबर कैसे बिकेगा? यही तो अंतर है। एक ज्ञानी था, उसने कहा गुरुजी थोड़ा सा जल्दी तो नहीं है? नहीं जल्दी नहीं है, तुम तो घी को बेच के आओ, बस इसी घी को बेचना, ध्यान रखना। उन्होंने कहा बेच दूंगा साहब, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन लग जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। सबने कहा ये बुद्धू है, ये भी मूर्ख है। घास कभी घी बनेगा क्या? कभी घी बिकेगा? घास है। उसने गया, एक बढ़िया गाय के ग्वाले के यहाँ गया, उसको घास खिलाया, 24 घंटे बाद दूध निकाला, जमाया, और 30 दिन लाके कहा गुरुजी ये है अष्टप्रहरी घी, बिक गया, ये पैसा पकड़ो। बस यही तो है, इतनी सी तो जिंदगी है, और क्या। जिंदगी को देखोगे तो घास दिखेगी, और जिंदगी को बनाना सीख लिया तो उसी घास में से घी मिल जाएगा। ये जिंदगी ऐसी ही है, घास है ये जिंदगी। बाहर से देखोगे तो सब कुछ घास के समान दिखता है, लेकिन थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो, इसकी त्रिकाली द्रव्य गुण पर्यायों को समझो, इसकी अर्थ क्रिया को समझो, तो उसी घास में घी दिख जाता है। कैसी पहनी दृष्टि है, घास में घी। तुम्हें तो घी रख दिया जाए तो ही पता नहीं कि ये घी है, लेकिन एक ऐसी दृष्टि, पहनी दृष्टि होती, और वे व्यक्ति अपनी जिंदगी को अनमोल बना देते हैं। और जब तक तुम अनमोल नहीं बनोगे तुम्हें मजा नहीं आएगा। गधे के समान हीरा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम्हें धनी होने का आनंद नहीं आएगा। तुम आत्मा हो, तुम भगवान स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान गधे के समान है। इसलिए तुम्हें ये जिंदगी कई बार भार लगने लग जाती है।